प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। सिहृदा सिहृदा सिहृदा। पिछले प्रसंगन में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन ने श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित अनेक रस के पदन के भावन को श्रवण कियो। स्वामी जी की उपासना भी जटिल है और स्वामी जी की भाषा भी जटिल है। स्वामी जी की जैसी भाषा है, वाते कहूँ 21, श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज की भाषा है। आज श्री स्वामी बिहारीन देव जी महाराज द्वारा रचित पद नूपुर रव श्रवण परि सुन श्यामी सुध विश्री, या पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। यद्यपि पद तो जितने भी हैं सभी भैया बड़े ही अटपटे हैं और इनके भाव यदि वर्णन करें भी तो जो सुनबे बारे हैं उनके हृदय में सहज समाहित नहीं है सके हैं। यह बात को बिहारीन दास जी पहले ही यह बात को लिख के चले गए हैं कि बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास।
और जितनी भी कथाएं हैं भगवत संबंधित, उन कथाओं को श्रवण करके तो भैया जो कछु हृदय में भाव उत्पन्न होवे, वो भावंते ये अत्यंत ही गूढ़ाति गूढ़ भाव हैं। और या रस पे टिकनो, ये तो ऐसे जान लो जैसे एक पति के संग जर के सती मानी जाए। ऐसे भैया ये स्वामी हरदास जी की जो रस उपासना है, ये प्रचंड आग है, ये सतीन की उपासना है, ये पतिव्रतान की उपासना है, ये चकोरन की उपासना है, ये सिंगनी के दूध को केवल सिंगनी को बालक ही पचा सके है। ठीक यही प्रकार से जो स्वामी जी महाराज के संपूर्ण समर्पित हैं, वे भैया इनके भावन को और भैया हृदय में धारण कर सकें। सबके बस की बात तो ये है ही ना, क्योंकि ये रस ना तो विद्युताते जुड़ो भयो है और ना ही ये रस काहू और बाणीन ते संबंध रखे है। ये तो केवल श्री हरिदास नाम ते संबंध रखे है और श्री हरिदास नाम में ही इतनी दृढ़ता उत्पन्न कर लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो आज के पद में आप ये कह रहे हैं कि नूपुर रव श्रवण परी। शब्द तो भैया एक ते एक बहुत ही विचित्रता लिए भय हैं। अब नूपुर यहाँ कायतिक हैं। पहले आप स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल के पदन के भावन को भी भैया कछु संक्षेप में श्रवण कर आए हो। स्वामी जी को भी एक पद है जो नूपुर की बात कर रहे हो है, आबत जात बजाबत नूपुर, मेरो तेरो न्याब दही के आगे। तो वहाँ भी नूपुर को यहाँ शब्द को उच्चारण स्वामी जी ने भी किया है। और ये जितने भी भाव हैं, पद हैं, ये भैया स्वामी जी की केली माल को ही आगे करके और बाई को इष्ट और आराध्य मान के भैया इन जो स्वामी जी के जितने भी बाद के आचार्य जन भय हैं, उनने भैया या रस रीति को पाया है। यही हमारे यहाँ की प्रणाली है। तो नूपुर हमारे यहाँ हमारे जो पद हैं, इनके भाव भी हमारे ही आचार्य भैया करके गए हैं। अब उन भावन को आप जब तक वाणी जी में गहरे गोता नहीं लगाओगे, तब तक वो भाव आपको तो मिलेंगे ना। क्योंकि बीजक वस्तु बतावही लह जास की हो और की और न पावे, गावे सब संसार हाथ रस बिरले के आवे। ये जो वाणी है, ये वाणी ही या वस्तु की बीज स्वरूप है। वाणी बीजक वस्तु को बीजक वस्तु न कोवे, और बीजक वस्तु बतावही भैया लह जास की होए। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये रसकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में। तो ये रसकन को ही माल है और या के सौदागर लेन देन करवे बारे भी ये रसिक महानुभाव हैं। या कि दलाल भी भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भैया ये रसिक स्वामी जी के ही रसिक अनन्य जन ही या के दलाल हैं। नित्य अनंत अनादि के भगवत रसिक दलाल मिले, इनसे जो पावे, जब तप जोग समाधि ध्यान, ये रस तो भैया हाथ न आवे। तो यहाँ समझने की बात यह है कि ये रस रीति यहाँ की रस उपासना के जो अनन्य रसिक जन हैं, उनते ही समझवे कि सबने आज्ञा आदेश किया है। उन्हीं को इष्ट मानो है, उन्हीं को ही आराध्य मानो है। तो यहाँ या को जो चश्मा है, या की जो भैया परख है, या के जो अनुभवी हैं, उन अनुभवीन के
सत्संग ते ही आपको या रस को अनुभव है सकेगा। बिनकी बिगड़ कृपा के या रस को अनुभव होना भैया असंभव है। तो ललित किशोरी दास जी या नूपुर के भाव को अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि नूपुर शब्द सुनाए के प्रियतम किए चेतन, ढिंग बैठी है स्वामिनी आवत जात सुधन। जगत में तो भैया नूपुर बातें कहें जाको दूसरा नाम बिछिया भी है। जो माता बहन सुहागिल अपने पैर की अंगुरिया में पहरे बातें नूपुर कहे हैं। और यहाँ की तो भैया पढ़ाई ही अटपटी है। यहाँ तो नूपुर को भाव यहाँ प्रियाजी मधुर स्वर में प्रियतम ते जो बात कह रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं, वाको नाम यहाँ नूपुर है। अब कैसे समझ में आवेगी आपको? यहाँ तो भैया विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो श्रुति काम करेंगी, ना स्मृति काम करेंगी, न वेद, न शास्त्र, न उपनिषद, न गीता, न भागवत। या रस रीति को समझावे के काज भैया काऊ को सहारा यहाँ काम नहीं करे हैं। यहाँ तो केवल स्वामी जी की सच्चाई ते शरण ग्रहण करी भई काम करे है और श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पण काम करे है। इतनो भरोसा यदि काऊ को होए वही भैया या रस रीति को प्राप्त कर सके है। अब जैसे ललित किशोरी दास जी तो भैया निशंक है कि नहीं या रस रीति में स्वामी जी को नाम लेके कूद पड़े। वेद अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि और को मन और परो, ये पद है श्री हरिदास के गर्भ भरो। स्वामी हरिदास जी महाराज को ही गर्व बिहारीदास जी को हो। जैसे बिहारीदास जी अपने सवैया में कह रहे हैं, श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक अनन्य निहारिन के। और ललित किशोरी दास जी को भी आप वर्णन जो कर रहे हैं कि श्री हरिदास के गर्भ भरो और हंसी दीनों लड़े तीन पत्र निशाको। पत्र निशाकों का अर्थात प्रिया जी ने निशंक हैवे के काज भाई, जिन्हें श्री हरिदास नाम को गर्व है, भरोसा है, विश्वास है, जिनकी श्री हरिदास नाम में ममता है, दृढ़ता है, उनको तो प्रिया जी भैया अपनो या रस देवे के काज श्री हरिदास शरण जे आए। कुंज बिहारी ललित लाड़ले अपने जान पास बैठाए और केली कलोलन क्रीड़त है, नित रंग बढ़ावत है दो घाको। घाको को क्या भाव है? घाको मतलब दोनों तरफ, प्रीतम और प्रिया, ये सहचरी दोनों तरफ भी तो समारे, एक रसिक दो ये की जाने। और को मन और पर्यो, अब या को कहा भाव है औरन को मन और पर्यो। ललित किशोरी दास जी 54 गुरु भाई है, रसिक दास जी महाराज जी के 54 शिष्य है और 54 शिष्यन में से केवल एक ललित किशोरी दास जी ही ऐसे निकले हैं निशंक, जो स्वामी जी की रस रीति में भैया श्री हरिदास नाम को और लेके सहारा करके विश्वास और भैया अड़ गए, कूद गए या रस रीति में। तो औरन को मन और पर्यो या को का भाव है,
और जितने भी श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के गुरु भाई है वे भैया और जगह भी अपने मन को लगा के रखो करते हैं। जैसे रास रस में लगा दियो, ब्रज रस में लगा दियो, स्वामी जी की रसरीति को छोड़ के और जगह मन लगानो ही और उनको मन और पर्यो, ये भाव है। और को मन और जगह इन माने ललित किशोरी दास जी ने इन प्रेम समुद्र को बांध्यो है ना को, या प्रेम समुद्र की अथाह गहराई में तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज श्री हरिदास नाम को सहारा लेके स्वामी जी के नाम को विश्वास करके भैया कूद पड़े। इन प्रेम समुद्र को बांध्यो है ना को, बांके की बांकी चितौनी में बीध्यो, सुदास किशोरी को पैणो है बांको। ललित किशोरी दास जी महाराज जब ऐसे निश्चय कर बैठे तब तो महाराज स्वयं बिहारी दास जी महाराज इन्हें पढ़ावे के काज प्रकट है। गुप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ, बोले यहाँ कोई है ही ना या बतावे बारो, पूछ बिहारी दास को। और ललित किशोरी दास जी में और बिहारी दास जी में तो भैया बहुत समय को अंतर है, लगभग 200 साल को अंतर तो है ही है, और ज्यादा भी हो तो हो। पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मुझ, बोले भैया बिहारी दास जी ने मोकू आके समझायो, और आज भी बिहारी दास जी समझावे के काज बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? यह रस रसिकन को रस सार, यही पद में आवेगो नूपुर रस श्रवण परी में ये, यह रस रूप है विशद बिहार, रस रूप विशद बिहार जिनके और सुनो न भावे, जिनने यही रस को गायबे की, लड़ावे की, पायवे की प्रतिज्ञा कर ली है, तो भैया ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं जो केवल स्वामी जी के ही भरोसे बैठे हैं, तभी तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं मोए भरोसो स्वामी जी को। जो केवल स्वामी जी के ही भरोसे बैठे हैं और सुनो न भावई, जय श्री बर बिहारिन दास रसिकन हम हर की सुजस सुनावही। ऐसे जनन को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि यार रस जस को पढ़ाए के काजे, सुनाए के काजे भैया हम भी तैयार हैं, हम भी बेताब हैं। तो ये जो रस है ये भैया ना तो आपको वेद शास्त्र गीता भागवत उपनिषद में मिलेगा, और ना ही ये स्वामी जी की दृढ़ अनन्यता लिए बिना जे लोग वाणी को पाठ कर रहे हैं, अपने मन से अपने आप ही अर्थ लगा रहे हैं, ना ये भैया उनते मिलेगा। ये तो भैया जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए, जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। यह बात पे भैया बार बार यही मारे जोर दियो जा रहे है कि यदि आज हमारा मन या प्रकार ते और अपने निज जनन के स्वरूप को पहचान के उनके सत्संग में ढर जाएगो तो भैया ये जीवन संभर जाएगो। तो यहाँ ये कह रहे हैं नूपुर को भाव कि नूपुर रव श्रवण परी। अब यहाँ ये दोनों जुगल प्रिया और प्रियतम सुरति रस की समाधि में ऐसे डूबे हैं कि इन्हें ये बिल्कुल ही भान नहीं है कि अंग राग अनुराग रंगे दो सुरत विवश जब जाने री, या नील अरुण सुत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। ये ऐसे अरुझे हैं,
एक दूसरे में ऐसे समाहित भये हैं कि इन्हें अब ये पता नहीं है कि कौन प्रिया है और कौन ये प्रीतम है। तो यहाँ ऐसे विवश भय हैं कि काऊ को भी भैया देह की सुधि बुद्धि नहीं है। ये जो बिहार है या बिहार को निहारवे के काजे भी विधेय अवस्था चाहिए। और ये जो दोनों प्रिया प्रीतम हैं, ये भी भैया विदेह, इन्हें देह की सुध बुद्धि नहीं रहे है। ये भी बिल्कुल सुध बुद्धि खो के ही या एक दूसरे में समाहित है के ही भैया या रस को अनवरत बिलसे हैं। तो जैसे ये दोनों विदेही रहे आमे हैं, ऐसे ही भैया या रस की उपासना करवे वाले जो रसिक अनन्य जन हैं, उनको भी स्वरूप जब तक उन्हें विधेय अवस्था प्राप्त नहीं होवेगी तब तक भैया या रस को वो नहीं निहार पाएंगे। जैसो कि बिहारी दास जी ने एक चौबुला की लाइन में वर्णन किया है कि जिनके मन आनंद आभासा ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। विधेय अवस्था की पहचान का है, वो भैया जगत ते उदास रहे। बिहारी दास हरिदास को संसार को नहीं होए, दुर्लभ प्रेम दुखन लयो, हमने लाज बड़ाई खोए। जगत की प्रतिष्ठा, जगत की बड़ाई, जगत की लोक लाज को त्याग के तब हमने यह रस की प्राप्ति करी है। ऐसो बिहारी दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। स्वामी हरिदास जी के काजे श्री हरिराम व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि देह विदेह भय जीवति ही बिसरे विश्व विलास। स्वामी जी की अवस्था भी तो भैया यहाँ ये बता रहे हैं कि जीते जी विदेह अवस्था ही। और श्री कृष्णदास जी महाराज जाकू हमारे यहाँ गुरुमंगल के रूप में गायो जाए बा में कह रहे हैं कि विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अविराम अपनो पन माड़ियो। संसार को नश्वर समझ के, बेकार समझ के, छिया कहें भैया बिहार की भाषा में तो बाको यहाँ यदि हम लोग उच्चारण करें तो शायद शोभा नहीं देवेगो। बेकार समझ के संसार को आपने त्याग दियो और प्रिया प्रीतम की सूरत माधुरी में ही आपने अपने मन को मार दियो मतलब रंग दियो। ऐसे ही ललित किशोरीदास जी भी कह रहे हैं कि जैसे दई केली सुख राशि, ऐसे ही देव देह की भूलनी। हे प्रिया जी, जैसी आपने ये सब सुखन की राशि स्वरूप केली आपने मेरे हृदय में भर दी है, अब आप कृपा करके या देह के भूलवे की स्थिति और प्रदान कर दो। यही स्थिति बिहारी दास जी की भई कि कबहू को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। दसधा भक्ति करत चित लाई, नवधा की नैक समाई। नवधा भक्ति में तो भैया सब ध्यान रखना पड़ा है। और ये जो है उठ बैठो हो भोरी, एक तान गुणगान, बिहारी दास जानत नहीं कित भोजन स्नान। अब आप भी आपको कहा कहोगे ये विदेह अवस्था ना है तो कहा है। उन्हें यह बात को भान ही नहीं है कि 3 दिन व्यतीत है गए, बिहरत लाल बिहारी ने दो श्री जमुना जी के तीरे तीरे। एक तुक को गायबे में 3 दिन 3 रात व्यतीत है गए, ऐसो जमुना दास जी महाराज लिख रहे हैं। और बिहारी दास जी की एक लाइन और है कि उठ बैठो हो भोरी,
एक तान गुणगान। इन आवत जात अथय गए, तीन काल स्नान। मदन मोहन जी के पुजारी भैया 3 बार स्नान करके जमुना जल भर के ले गए, और बिहारी दास जी महाराज वाही तुक्कू गाते भय पाए। तो ये जो रस रीति है, ये भैया विदे अवस्था वारिन की है। और प्रिया प्रीतम जो रस विदे को मतलब ही समाधि है, और प्रिया प्रीतम भी जो या रस को बिलसे, तो भैया वह बिलसवे में भी समाधि लगे है। लगी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिल से सदा, श्री हरिदासी ऐन। और ये भाषा भी समाधि की है भैया। कौन सी भाषा? ये जो पद है ये सब समाधि के पद हैं। और इन समाधि के पदन को जो हम समाज के रूप में गा रहे हैं, ये भी भैया ये समाज नहीं है, ये भैया समाधि के काज है। ये गाए जाए कि गाय के भैया पढ़े सुने विचारे, प्रिया रस सागर में डूब जावे। ये समाजी की रस रीति नहीं है भैया, ये समाधि की रस रीति है। बार बार वाही तुक को रिपीट करनो, बार बार वाकू गानो। कभी याको अंतर मन से विचार आप लोगों ने किया कि याको बार बार क्यों गाया जा रहे हो। तो ये जो रस है स्वामी जी को, ये समाधि को रस है। और समाधि भैया तभी लगेगी जबकि किनारो भैया एक ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। जबकि यहाँ ते हमारो मन उपराम हो जाएगा। भगवत नित्य विहार, देह नाते सो उपसम। भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, ये समाधि की भाषा है। हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम प्रिया प्रीतम के शिष्य हैं, श्यामा श्याम के शिष्य हैं। और गुरु हम श्यामा श्याम, और गुरु भी हम श्यामा श्याम के ही हैं। कैसे हैं शिष्य और कैसे हैं गुरु? कि ओत प्रोत अर्पण किया। ओत प्रोत को मतलब हमने सर्वस्व समर्पित किया है। शील स्वभाव गुण अर्पी, तब प्रिया प्रेमैल है। दंपति पति अभिराम अपनो पन मारियो। तो ओत प्रोत अर्पण किया, निज मन तन धन धाम। हम पे अब कछु रहो नहीं है, सब कछु। तब ये स्थिति मिलेगी कि हम रंग सी प्रिया हैं, तैसोई झलकाए। यदि वे रंग हैं तो हम सीसी हैं, और यदि हम सीसी हैं तो वे रंग हैं। यदि वे जल हैं तो हम तरंग हैं, और यदि हम तरंग हैं तो वे जल हैं। यदि वे सूर्य हैं तो हम किरण हैं, और यदि हम सूर्य हैं तो वे किरण हैं। ये रस, ये ऐसा रस है भैया, तभी आपको नाम राज रस है, तभी आपको नाम सर्वोपरि रस है। ये सर्वोपरि रस क्यों है याकू भी तो समझो। ये राज रस क्यों है याकू भी तो समझो। रस तो भैया और उपासना में भी है, पर याकू राज रस की उपाधि क्यों दी है? जब तक अपने रसिक सजातीन के और भैया आप सत्संग को नहीं ग्रहण करोगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आवेगा। निज मन तन धन धाम, निरंतर अंतर नहीं। जब हमने सब कछु समर्पित कर दियो,
फिर भैया हम में और उनमें अंतर नहीं रहो। हम में और उनमें अंतर नहीं रहो। फिर हमें ये निरंतर अंग संग रहवे को सौभाग्य मिलो है कि सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो संग बसिहो मान कोटि नाते जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाए। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला। बिहारिन दास स्वामिनी सो ये श्याम कहें ये ललिता हरिदासी ने कुन बिसरे। ये स्थिति हमको कब मिली? तो ओत प्रोत अर्पण कियो। हमने सब कछु समर्पण कर दियो। और सब कछु समर्पण कैसे होवेगो कि रोम रोम में रमी रही ललित प्रिय हरिदास। इन बल सोबत चैन सो हम निरखत नाई अबरास। रोम रोम में स्वामी जी रमा लिए हमने, तब हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त भयो कि अब हम बिने आशीर्वाद दे में और उनते आशीर्वाद हम ले में। नौ तन तरल तमाल लाल मिली लता ललित फल फलियां। देत आशीष बिहारिन दासी करो नवल नित रलियां। ये बिहारिन दासी आज आशीष दे रही है, पर ये आशीष देवे को सौभाग्य कब प्राप्त भयो, या को भी तो विचार करो भैया। यूं ही खेलो प्राण प्यारे निमिष न हो न्यारे। ऐसा आशीर्वाद देवे को सौभाग्य भी तो ये कैसे भयो। कैसे ये दोनों जुगल आज अचरा पसार के या कल्प तरु स्वरूप हरिदासी ते मांग रहे हैं। अंचल जोर यही बर मांगू रहूं पिए प्रेम सनी। तो ये हमने ओत प्रोत अर्पण कियो। चाहे याते ओत प्रोत कह लो भैया, चाहे याते जो सांचो सन्मुख भयो को। यहां तो भैया नीचे ते लेके ऊपर तक सच्चाई चाहिए। जाके मन में नेक कचाई ताते दूर भाग ये जाई। श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए। तहाँ निरादर तास छिन गए आप पछताए। ये तो भैया जब तक ये जीवन रहेगो तब तक ये दृढ़ता रहनी अनिवार्य है। स्वामी जी की रस रीति या ही जीवन में प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ावे को सौभाग्य प्राप्त सहज है जाएगो, पर हम अपनी कमीन को दूर करें। ये कैसे दूर होंगे ये तुम्हें ही चिंतन करना पड़ेगा। कोई साधन करने की दरकार ना है, एक ही साधन कर लो। श्री हरिदास नाम के प्रति अपने मन को साध लो। बिहारी दास मनसों कहे अब न लगाऊं तो। उनने तो साध लियो कह करवा के कुंज कामरी कह और श्री स्वामी हरिदास है। साची प्रीति बिहारी दास है। तो आप यहां निरंतर अंतर नाही दुख निस्दिन दुख सुख संग। असुचि सुचि घर बन माही। दुख में भी जाकू आप दुख कह रहे हो, दुख में भी और सुख में भी, अशुद्धि में भी और शुद्धि में भी, घर में भी और वन में भी हमारी जो माला है अर्थात श्री हरिदास नाम, ये जिभ्या अहरनिश रटती रही आवे।
रसना तो हरिदास रट। फिर देख का हुआ, फिर ये अखियां जुग रस भोग। ललित किशोरी कृपा को, फिर ये भलो बनो संयोग। जिनकी रचना श्री हरिदास नाम को रटती रही आवे भैया, उनकी तो उन्हीं ही के नेतृत्व या जुगल के रूप माधुरी को, रस रीत को, परस्पर की प्रीति को निहारते रहे हमें, उन्हीं की आंखन में तो है ही। निस दिन दुख सुख असुच सुच घर बन माही। भगवत नित्य विहार देह नाते सो उपसम। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो नित्य विहार है, ये भैया देह के जितने भी संबंध हैं, देह के जितने भी नाते हैं, उन देह के नाते थे। और भैया ये ऊपर की वस्तु है। आप ये सोचो कि देह के नाते भी हम संभाल के रख लें और भैया या नित्य विहार को भी प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सके है। यहां तो देह के नाते से जब तक आप नहीं उठोगे तब तक भैया ये रसरीति आपको प्राप्त नहीं होगी। नस्वर नित्य निमित देह नाते सौंपसम। जो ये नस्वर देह है, या नस्वर देह के नाते थे और ऊपर की ये रसरीति है। जहां तक भैया निमित्त है वहां ये नित्य विहार नहीं है। नस्वर नेह निमित्त बेहनाते सौ उपसम। भगवत हमरे प्राण सदा भगवत के हैं हम। हमारे सर्वस्व प्राणाधार ये स्वामी जी हैं। यहाँ भगवत को जो अर्थ है, भगवत रसिक जी भी तो साक्षात स्वामी हरदास जी हैं। तो भगवत अर्थात स्वामी जी हमारे प्राणाधार हैं और हम स्वामी जी के प्राणाधार हैं। तो स्वामी जी की जो रसरीति है ये भैया, ये केवल समर्पण चाहे, ये चतुराई नहीं चाहे, केवल भाव चाहे। वही है प्रीति ही प्रतीत गुणग्राही नितलाल बिहारी मानद कपट अनीति। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं नूपुर रव श्रवण परी, अर्थात इन दोनों की सुरति रस में समाधि लगी हुई है और प्रीतम की समाधि खुल ही नहीं रही है। तो प्रिया जी ने मधुर शब्दन को उच्चारण करके प्रीतम की समाधि को खोलो है। नूपुर रव श्रवण परी सुन श्यामई सुध बिसरी। और उन्हें जो बेसुध अवस्था ही उनकी बस सुन के और इन्हें प्रीतम को चैतन्यता आई। फिर आप कह रहे हैं बिसरी सबे सुधि सुनत श्याम ही पीत बसन कहूं खसे। और जैसे ही श्रवण में और ये शब्द सुनाई पड़े प्रिया जी के, अब वो शब्द कौन से है?
ये भैया बिहार की भाषा है और यह बिहार की भाषा को ज्यादा गहराई से उच्चारण वर्णन नहीं कर सके। प्रिया जी के आंगन में प्रीतम समाहित या प्रकार ते भय हैं कि बिलसते बिलसते इनकी समाधि लग गई है और प्रिया जी ने प्रीतम को शब्द सुनाए के चैतन्य कियो है, अर्थात समाधि को खोलो है। तो पीत बसन कहूं खसे, पीत माने ये प्रिया जी, बसन माने अंग, देखे खसे माने ये शिथिल रह गए हैं। शिथिल को मतलब जो आलिंगन जो कर राख्यो हो वो आलिंगन इनको छूटो है न। और ये कहूँ मुरली मुकुट कहूँ हरि, कहूँ मुरली। और स्वामी जी के घर में मुरली का इत्य कहे भैया, यहाँ मुरली को जो भाव है स्वामी हरदास जी भी अपनी केलीमाल में वर्णन कर आए हैं। सुन धुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो। तो ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि काम केली मुरली, यहाँ मुरली को जो भाव है वो काम केली में समाहित होनो है। तो कहूँ मुरली मुकुट कहूँ हरि, और मुकुट को जो भाव है वो नख तिलक के सिक तक जो ये अर्झे भय है। प्रिया जी ने जो नील बसंत धारण कर रखे हैं और प्रीतम ने जो पीत बसंत धारण कर रखे हैं, अर्थात ये सूरज गए हैं। खसे छूट आलिंग, तो कहूँ मुरली मुकुट कहूँ हरि, प्राण प्यारी में बसे। प्रिया जी ने जो मधुर शब्द सुनाए हैं उन शब्दन में ही प्रीतम के प्राण मानो बसे भय है। और प्रीतम फिर प्रिया जी तो यही कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपने जो अभी मधुर शब्दन को सुनाए के जो मुँह को निहाल किया है, आप प्रिया जी उनको ही पुनः कृपा करके सुना दो। मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अब बोलिए। हे प्रिया जी उन्हीं शब्दन को फिर सुना दो, उन्हीं शब्दन को फिर बोलो प्रिया जी। बोलिए जो बहुर बैन श्रवण मन शीतल होत। हे प्रिया जी बोलो बोलो प्रिया जी, आपके मधुर वचनन को सुन के और मेरे जो श्रवण हैं वो जो शीतलता को अनुभव कर रहे हैं। बस मैं ऐसे ही सुनना चाहूँ हूँ। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं। तो कहूँ मुरली मुकुट कहूँ हरि, प्राण प्यारी मैं बसे। प्राण प्यारी में बसे, अर्थात प्राण उन्हीं में बसे भय हैं। जैसो कि एक लाइन ते आप समझ जाओगे कि प्राणन को पोषत है रे, सुनियत तेरे बचन आधे आधे। तो प्राण प्यारी, प्यारी मतलब प्यारी के बोलन में प्यारी जी ने जो शब्द सुनाए हैं, नूपुर रव श्रवण परी। प्राण कितने शब्द ऐसे हैं जो कि भैया वो वाणी जी में समाहित हैं। जैसे कोई समुद्र में रत्नन को भंडार भरो परो है, पर कोई होए ऐसो मर्जिया, कोई होए ऐसो गोताखोर जो कि भैया बामे ते इन बेशकीमती रत्नन को निकास के लावे। ठीक यही मारे तो अनुभवी रसिक अनन्य जनन को सत्संग, उनकी कृपा उनके दर्शन अनिवार्य हैं। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभवी और आने। भगवत रसिक जी कह रहे हैं
कि या नित्य विहार के जो अनुभवी रसिक हैं, जैसे कोई तैराकी होए बुई तैर वो सिखा सके है, तो भगवत नित्य विहार रसिक अनुभवी उर आने, गूढ़ बात नवजात जात बर ही जो जाने। जैसे भैया आकाश की गहराइयन को मोर ही समझ सके हैं, ऐसे ही या सुरति रस समुद्र की जो गहरी भाव भरी रचना बात, जो पदन में जो गहराई भरी हुई है, बाकू भैया ये बरही स्वरूप ये रसिक अनन्य जन ही जाने। तभी तो इन रसिक अनन्य जनन के सत्संग को ही इतनो इनके सत्संग को पे ही क्यों जोर दिया गया है, इनको ही ढूंढवे की क्यों कही है। जो चाहे चित दय निज महल इनके अंग संग अनुसार, विशेष इनको ही क्यों कहा गया है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर लें। प्रसंग तो कोई और ही छोड़ना चाह रहे हैं, पर ये सिद्धांत बहुत अनिवार्य होवे, बिगर सिद्धांत के हृदय में और भैया ये वस्तु नहीं टिके है, या हमारे या को सुनना समझना बहुत जरूरी है। और ये भी सब स्वामी जी ही कृपा करके दे हैं। और भैया मेरे कहा बस की बात है जो मैं कछु वर्णन कर सकूँ हूँ। श्री हरिदास।